तो पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच बड़ा उलटफेर हो गया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की चाल पर विपक्ष बेहाल हो गया है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, वो भी बिना वोटिंग के। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इसके लिए पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ विदेशी ताकतों ने मिलकर साजिश रची है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जाता है। इसके तुरंत बाद इमरान खान ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। बताया कि राष्ट्रपति से मिलकर वो संसद भंग करने की मांग कर चुके हैं। देश में फिर से चुनाव होंगे। इमरान के इस आखिरी दाव ने विपक्ष के सारे सपने को एक झटके में तोड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तान की संसद में सियासी ड्रामा शुरू हुआ और विपक्ष की तरफ से संसद में कब्जा कर लिया गया और अपना स्पीकर भी चुना गया। विपक्ष के स्पीकर ने वोटिंग भी कराई। विपक्ष की कोशिश थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव जीत लेगा, लेकिन इमरान ने वोटिंग से पहले ही झटका दे दिया। उधर मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच भी गठित की है। अब सुनवाई का इंतजार है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान को पागल और जुनूनी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसे सजा नहीं मिली तो जंगल राज आ जाएगा। उधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तान की सियासी उठापटक कब विराम लेती है और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके की सियासी उठापटक चल रही है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। संजीव श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले पीयूष जी का रुख करेंगे। पीयूष जी, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और इमरान की स्विंग से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चारों खाने चित होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए ये तो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं जिस तरह से जो है लगातार पाकिस्तान में जो है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक रस्साकशी वाला माहौल चल रहा है। और आज जो हुआ वो तो मतलब शायद विपक्ष से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करी थी। लेकिन कहीं न कहीं जो है कि इमरान खान ने जो है वो कुछ सब पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और इसका इंडिकेशन कल ही उनकी बातचीत से पता लग गया था। और जब उन्होंने कहा कि जो है कि हम तो विश्वास प्रस्ताव अटेंड करेंगे और देखेंगे जीत हमारी होगी, और उन्होंने अपने सांसदों को भी कहा जाने के लिए। पहले ये कहा था कि नहीं, वो नहीं जाएंगे वहां, लेकिन जाने को कहा। तो कहीं न कहीं लगता है कि ये खेल रचा गया था। और जिस तरह से इमरान खान लगातार विदेशी हाथ की बात कर रहे थे, उससे जो है कि जनता को भी थोड़ा सा इमोशनल चार्ज अप करने की कोशिश कर रहे थे उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये इस खेल में जो है कि अभी तो निश्चित रूप से इमरान खान की जीत हो गई है, क्योंकि विपक्ष के पास पूरा बहुमत था। उनका दावा था कि आज सुबह भी उनका दावा था कि 277 जो सांसद उनके साथ हैं और 272 की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये उसके पहले ही जबकि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव जो है कि वो ले आया गया था विपक्ष द्वारा, और डिप्टी स्पीकर चेयर पे बैठे थे, उन्होंने भी जो है इमरान के पक्ष का जो है ये एक जो है कि डिसीजन दे दिया। वहां पे आर्टिकल 5 की दुहाई देती हुई वही कारण दिखाया जो कारण इमरान खान कह रहे थे कि विदेशी ताकत का विदेशी हाथ है हमारे इसके पीछे, सत्ता पलटने के पीछे। तो कहीं न कहीं लगता है कि मिली भगत है, ये सारी योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और डिप्टी स्पीकर को भी कहीं न कहीं जो है प्रभावित किया गया है। और जो अचानक उन्होंने इस तरह का डिसीजन दिया और वो असेंबली को भंग करके वो उठ के चले गए वहां पे, तो निश्चित रूप से हक्का बक्का रह गया विपक्ष। और यही था, विपक्ष जानता कि असंवैधानिक तरीके से किया गया है सारा मामला। लेकिन देखिए सत्ता की जब जो है लड़ाई होती है उसमें जो है कि हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। बिल्कुल विपक्ष हताश था उसने, लेकिन जो है कि धरना दिया, वहीं पे बैठा रहा असेंबली के अंदर, और यहां तक कि अपने में से एक किसी को चुन के स्पीकर भी बना दिया और वो जो है सेशन चलाने लगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी उसने अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट भी गया, जो विपक्ष है, और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी सुमोटो जो है इसको नोटिस लिया और वहां पे चीफ जस्टिस ने जो है कि वो
उसका नोटिस लिया है और उसमें सुनवाई होनी है। अब देखना है क्या होगा, लेकिन एक करारी चोट तो दे ही दी है इमरान खान ने जो है विपक्ष को, और विपक्ष जो है कि उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी। विपक्ष लगातार जो है लामबंद हो रहा था, उसने सत्ता पक्ष के जो है सांसदों को भी तोड़ा, उनके सहयोगी दलों को तोड़ा, उनको अपने साथ मिला के लाए, और वो चाहते थे कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो और इमरान खान को त्यागपत्र देना पड़े, लेकिन वो मंसूबे में उनके पानी फिर गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, मंसूबों पर पानी फिरता हुआ तो यहाँ पर विपक्ष के नज़र आ ही रहा है। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, जिस तरीके से अभी पीयूष जी को भी आपने सुना, यही लग रहा है कि सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये जो विदेशी साजिश का जो दाव है ये यहाँ पर इमरान खान ने खेला है, आप कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को अभी पेश किया है, और वो ये कह रहे हैं कि विदेशी, ये आपकी आवाज इको हो रही है। मैं जी, हम आपको सुन पा रहे हैं संजीव जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने आप को एक विक्टिम के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वर्तमान समय में उन्होंने जिस तरीके से आज की कवायद हुई है, ये जाहिर है कि ये एक पूर्व नियोजित रणनीति और साजिश के तहत हुआ है, और ये जो पूरा कवायद हुई है इसको अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जैसा कि फवाद चौधरी जो उनके एक मंत्री हैं, वो इस तरह की बात कर रहे थे कि इमरान खान जो है सत्ता के लोलुप नहीं हैं, वो एक फकीर हैं, वगैरह वगैरह की जो बातें कही जा रही थी इमरान खान के बारे में, जिस तरीके से उनके बड़े कद को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उससे ये बहुत आज की कवायद से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है वो भी एक ऐसे ही नेता है जो कि सत्ता पर बने रहने के लिए किसी भी तरीके का स्टेप ले सकते हैं, और अपनी सत्ता को बचाने के लिए जाहिर है कि उन्होंने ये जो पूरी जो कवायद है की है, एक ऐसे समय में कि जब प्रस्ताव को पेश किया जा चुका था, इसके ऊपर बहस होनी थी, मतदान का समय आ चुका था, ऐसे समय में उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करने की जो सिफारिश की है, उससे स्पष्ट है कि ये जो पूरा मामला है ये संवैधानिक संकट का भी मामला दिखाई देता है, और पूरा जो ये मैटर है अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। प्रावधानों के अनुसार साधारणतया ऐसा कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सकता, लेकिन अंततः इसको जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर तरीके की हैं, वो इस तरह की बातों के तो जनता के बीच में जो अपनी उनकी विफलताएं रही हैं उसके ऊपर पर्दा डालें, और इसके लिए वो बहाने खोज रहे हैं, और अमीना और अन्य जो है विपक्षी दलों के ऊपर ये भी आरोप लगा देना कि अब वो विदेशी ताकतों से मिल गया है, और आर्टिकल 5 जो कि पाकिस्तान के संविधान के प्रति लॉयल्टी की बात करता है और पूरे राष्ट्र के लॉयल्टी की बात, तो उसका हवाला दे करके जिस तरीके से इसे को खारिज कर दिया गया है, उससे ये कि देखिए अब ये पाकिस्तान के रहते हैं, और ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि जब कभी भी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराया है या अन्य तरीके के संकट गहराए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को ये मौका मिलता है कि वो अपना जो परोक्ष रूप से जो उनका कंट्रोल है उसको प्रत्यक्ष कर लें, और ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, और जानते हैं कि आपकी पाकिस्तान में पहले ही आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है, पाकिस्तान की जो सामरिक स्थिति बेहद दयनीय है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इमरान खान आइसोलेटेड रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनसे फोन तक से बात नहीं की है, तो पाकिस्तान में यदि पूरी तरीके से राजनीतिक स्थितियां बिगड़ती हैं और उसका इम्प्लीकेशंस जाहिर है कि अगर पूरे सिस्टम पे दिखता है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में फिर से कोई सैनिक शासन स्थापित हो सकता है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी को रोल आउट नहीं किया जा सकता है, और आने वाला समय में पाकिस्तान में जो राजनीतिक जो हालात हैं, यदि कोई सरकार बनती भी है, कार्यवाहक सरकार बनती भी है, तो अस्थिर सरकार होगी, और पाकिस्तान में जो इनस्टेबिलिटी है वो आने वाले समय में लंबे समय तक जारी रह सकती है। संजीव जी, वहीं लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इमरान की तरफ से संविधान को रौंदा जा रहा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम की बात करें तो उन्होंने इमरान को पागल और जुनूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसे सज़ा नहीं मिलती है तो जंगल राज यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान में। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष की बात करें, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया। तो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान को यहाँ पर रौंदा जा रहा है इमरान की तरफ से, आप कैसे देखते हैं?
संजीव जी सुन पा रहे हैं आप? तो संजीव जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। पीयूष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पीयूष जी, अभी हमने संजीव जी को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये सही है कि जिस तरीके से इमरान खान ने तमाम जो यहाँ पर हथकंडे अपनाए हैं उनमें से एक यही है कि विदेशी साजिश का जो दाव यहाँ पर इमरान ने चला है उससे बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर इमरान को मिला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इमरान सत्ता के लालच में संविधान को रौंद रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, फायदा तो उनको नहीं मिला है, कोशिश कर रहे हैं वो कि आवाम की एक भावना को थोड़ा सा जो है कि वो थोड़ा सा उसको जो है कि मैं कहूँगा कि सिंपैथी लेने के लिए कि देखिए हमारे खिलाफ जो है कि वो एक ये साजिश की जा रही है। और ये उन्होंने ये भी कहा है अपने भाषण में जो उन्होंने दिया इसके पहले उन्होंने अपनी जो है कि आवाम को पूरा एड्रेस किया था, बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग आए थे। उसके बाद उन्होंने अभी 31 तारीख को नेशन को एड्रेस किया, तब भी उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का नाम लिया उन्होंने, हालांकि बाद में उन्होंने फिर नाम नहीं लिया। और ये कहा कि इस तरह से की तख्ता पलटी कोशिश हो रही है और आवाम को, विदेशी लोगों को भी जो है दलाल बोल दिया, एजेंट बोल दिया, जो आपके क्या नाम जो विपक्षी दल है उनको भी दे दिया। तो वो एक तरह से ये बता रहे थे कि मैं ईमानदार हूं और मेरी ईमानदार, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट चूंकि फॉरेन पॉलिसी परसू कर रहा हूं इसलिए मुझे जो है कि इस तरह से साजिश रची जा रही है और पाकिस्तान को जो है विदेशी ताकतें अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। लेकिन देखिए ये सारे नाटक हैं मुझे लगता है जो इमरान खान के एक सिंपैथी लेने के लिए, अपने को पाक साफ दिखाने के लिए। ये बात दीगर है कि उन्होंने जो है कि जबकि पारंपरिक रूप से अमेरिका जो है के साथ जो है पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहे हैं और पाकिस्तान की काफी मदद अमेरिका करता रहा है। ये बात देखिए बाजवा ने भी कह दी। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए, इसके मतलब कहीं सेना जो है इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही है। सेना अध्यक्ष ने कह दिया है कि नहीं, हमारे जो एक एड्रेस पे उन्होंने अभी 2 तारीख को उन्होंने कहा कि हमारे पुराने रिश्ते रहे, हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को होता है जी। तो वो इस बात से वो डिनाई करते हैं कि अमेरिका की कोई इसकी साजिश है इस तरह की। तो एक डिफरेंसेस है, लेकिन इमरान खान यहाँ पे अपने को एक इस तरह की इमेज, उनके दिमाग में इलेक्शन भी है, जिस तरह असेंबली डिसॉल्व कर दिया उन्होंने, तो चाहते हैं इलेक्शन लड़े, उसमें वो यही दिखाए कि मैं ईमानदार, मैं देश प्रेमी और मैं देशभक्त आदमी, मैंने विदेशी ताकत मैं नहीं चाहता कि यहाँ विदेशी ताकत जो तय करे कि यहाँ सरकार किसकी होगी, यहाँ आवाम की चलनी चाहिए, आवाम ये तय करे कि किसकी सरकार बनेगी। तो इस तरह का एक जो है कि वो हाई पेडेस्टल पे खड़े होके जो है उन्होंने कोशिश करी है और सारे मूव एक उन्होंने जो है एक कहते हैं जिस तरह चेस बोर्ड में उन्होंने मूव चले हैं और मात दे दी उन्होंने अभी। लेकिन असली मात तो ये खेल देखना पड़ेगा जब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट नहीं देता है या जो फैसला स्पीकर का उसको सही मानता है और असेंबली जो डिसॉल्व प्रेसिडेंट ने करी है उसको सही मानता है अगर सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित रूप से चुनाव में फिर अवाम जो है वो ये तय करेगी कि इमरान खान सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं या सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो इस तरह की जो है स्पीचेस दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके हाथ से चीजें निकलती जा रही थी। इमरान खान उनके खिलाफ काफी जो है जनाक्रोश भी था, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, विदेशी कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, वो जो राहत पहुंचा नहीं पा रहे थे, लगातार जो है इमरान खान कटघरे में खड़े हो रहे थे। तो उसको लेते हुए जो है कि करप्शन के चार्जेस भी उनके खिलाफ लगे। हालांकि वो अपनी छवि ये पेश करते रहे कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ी हुई है, लेकिन बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन है इमरान खान के लेकिन पीयूष जी यहाँ पर ये तो कहा ही जा सकता है ना कि अभी फिलहाल के लिए इमरान खान को काफी ज्यादा राहत यहाँ पर है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो वो तो सिरे से खारिज हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनका दाव तो सही रहा यहाँ पर। निश्चित रूप से देखिए राहत क्या, बहुत बड़ी राहत है। नहीं दाव तो क्या, उनकी जीत, ये एक तरह से कहें तो जीत उनकी हो गई, उन्होंने बाजी पलट दी। जो बाजी लग रहा था कि वो हार जाएंगे पूरी तरीके से, उसको उन्होंने पलट दिया एकदम से आज सुबह जो है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से वो तो भौचक्का रह गया विपक्ष जो है वो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जिस उसने नोटिस ली है और अगर कोई जजमेंट देता है इसके खिलाफ तो फिर उनकी किरकिरी होगी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर पीयूष जी और पास हो जाएंगे जहाँ तो वो जीत हो गई, अवाम तय करेगी। हाँ पीयूष जी, एक सवाल यहाँ पर और, क्योंकि बार बार हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इमरान खान का तो ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह के मामलों में इंटरफेरेंस रखता ही नहीं है।
बार बार वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का कोई दखल होता नहीं है। तो यानी कि वो तो पूरी तरह से निश्चित तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी और आधार पर हो सकता है, लेकिन इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं होता। नहीं, देखिए ये इमरान खान जो है कि अपने बचाव के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको रिव्यू का अधिकार होता है। हम हमारे देश में भी देखते हैं कि कभी भी इस तरह का मामला फंसता है कि स्पीकर ने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया है, या जो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व की है असेंबली, क्या वो सही है, तो एग्रीड पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट सुनता है उसको। तो ऐसा नहीं कि सबसे हाईएस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है न्याय व्यवस्था में, और उसके पास ये राइट है कि वो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो डिसीजन है उनको जो है उस पर वो सुनवाई कर सके, उनको पलट भी सके। तो ऐसा नहीं है, इमरान खान अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरा अधिकार है। आपको याद होगा, देखिए मुशर्रफ के साथ क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का जिसने मुशर्रफ को जो है कि सजा दी थी उसमें, करप्शन के चार्जेस में पूरी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत पावर्स है, ऐसा नहीं है इंडिया की तरह वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट वहां ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव मोड में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी और सेना का हमेशा 36 का आंकड़ा है पाकिस्तान में, और चूंकि सेना बैकअप करती रहती है पॉलिटिकल रिजीम को, सेना ही ज्यादातर जो है जो सरकारों के पीछे रहते अपना हाथ रखे रहती है, और उनको कहीं इमरान खान के केस में था पूरी तरह सेना ने ही मैनिपुलेट करके उनको बैठाया था गद्दी पे। तो इसलिए जुडिशरी की कभी नहीं, हमेशा जुडिशरी जो है पैनी नजर से देखती है एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को। तो निश्चित रूप से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मामला अहम होगा। उम्मीद तो विपक्षी दल यही कर रहे थे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे ताकि ये असेंबली चलती रहे, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उस पर निर्भर करता है, नहीं तो फिर अगर असेंबली फिर से इलेक्शन हुआ तो उसमें तो आवाम तय करेगी कि क्या इमरान खान क्या वाकई सही थे, या इमरान खान ने जो बद से बदतर हालात कर दिए हैं पाकिस्तान में आवाम के, उसकी सजा वो इमरान खान को देंगे। बिल्कुल। संजीव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, जिस तरीके से हमने इमरान खान का संबोधन सुना उसमें कई ऐसी चीजें थी जिसको पाकिस्तान सिरे से खारिज करता रहा है इससे पहले, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके का संबोधन दिया, तमाम आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जिस तरीके की बातें उन्होंने करी, अब तो पाकिस्तान के लिए ये ऐसी स्थिति आ गई है कि अब पाकिस्तान इन चीज़ों को कैसे नकारेगा, क्योंकि जिस तरीके का संबोधन यहाँ पर इमरान खान ने दिया उसने उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मान लिया है जिसको लेकर हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को कहीं से भी बढ़ावा नहीं दे रहा है, या आतंकवाद से जुड़ी हुई तमाम जो गतिविधियाँ हैं उसको लेकर पाकिस्तान भी उतना ही सजग है जितना कि बाकी के देश हैं। लेकिन इमरान खान के संबोधन में तो कुछ और ही सुनने को मिला हमें। जी देखिए, इमरान खान का जो ये संबोधन था वो जाहिर है कि वो आने वाले समय के अब वो चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पॉस्चरिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो वर्तमान समय में उनको अब इस बात का एहसास था जब वो संबोधन दे रहे थे, और अब तो अभी स्पष्ट भी हो गया कि अभी इलेक्शंस में जा रहे हैं। नेशनल असेंबली अब भंग हो चुकी है, सिफारिश भी कर दी है, सुप्रीम कोर्ट का अब निर्णय देखना है कि क्या होगा। लेकिन आने वाले समय में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए और अपनी जो कमियां हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, जो पाकिस्तान में उनके जो पोटेंशियल वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने के लिए, उनके बीच में अपने चेहरे को दिखाने के लिए वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान को लगातार इस तरह की अपनी बातें वो रख रहे हैं कि जिसमें कि वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाना चाहता था, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने जिस तरीके से भारत की विदेश नीति की भी तारीफ की और भारत का एक उदाहरण देने की कोशिश की, वो अपना एक जो फेस सेविंग का जो नैरेटिव है, जो कि एक वो बहाना ढूंढ रहे हैं, उस नैरेटिव को, एक जो बहाने को अधिक पुख्ता साबित करने के लिए वो भारत का भी उदाहरण दे रहे हैं। आतंकवाद वगैरह के जो मुद्दे पर उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों को अपने जो पोटेंशियल वोटर्स हैं उनको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो अगले इलेक्शंस की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, और वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनकी सत्ता अब निकलने वाली है, हाथ से जाने वाली है, उनके पास नंबर्स नहीं है। तो ऐसे में अब वो इलेक्शंस को फेस करने जा रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है, और ये आप स्पष्ट भी हो गया है आज उनके निर्णय से। तो ऐसे में जो उन्होंने संबोधन दिया अभी 2 दिन पहले इस तरीके से, वो बहुत स्पष्ट था कि वो पाकिस्तान की जनता के लिए था, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए था। और ये जो अमेरिका का बहाना देना,
और ये कहना कि विपक्ष जाकर के मिल गया है और उसी पूरे नैरेटिव के आधार पर आप देखिए तो उन्होंने जिस तरीके से स्पीकर ने आर्टिकल 5 जो कि पाकिस्तान के राष्ट्र के लिए और पाकिस्तान के संविधान की लॉयल्टी की बात करता है, उसके कॉन्ट्राडिक्शन का आरोप लगाते हुए और विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए जो उन्होंने ये प्रस्ताव को भंग करा दिया, निरस्त करा दिया स्पीकर के माध्यम से, उससे बहुत स्पष्ट था कि वो एक नैरेटिव, बड़ा नैरेटिव जो बढ़ने की, वो बड़ी साजिश की बात कर रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश हुई है, ऐसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो अपनी जो कवायद है वो देखिए तो कितनी बड़ी कवायद है कि वो नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं, उसमें भारत का भी नाम लेने से नहीं चूक रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो है बहाना ढूंढ रहे हैं, बड़ा बहाना उन्होंने ढूंढ लिया है और उसी बहाने के आधार पे ये प्रस्ताव भी निरस्त कर दिया है। एक तीर से उन्होंने कई निशाने साधने की कोशिश की, लेकिन ये सच है, ये बिल्कुल सच है। पीयूष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज उन्हें एक तरह की एक टैक्टिकल जीत हासिल हुई है। जी पीयूष जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। जिस तरीके से सियासी संकट यहाँ पर चल रहा है, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जिस तरीके से संजीव जी की अगर हम बात करें उन्होंने भी जिक्र किया, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर मैटर करते हैं, क्योंकि सेना भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अब बात की जाए तो तमाम जो विपक्षी दल हैं या फिर तमाम जो लोग हैं जो लगातार इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं, वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट का भी दखल इस पूरे मामले में है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे समीकरण को? फटाफट से, जल्दी, कम समय। देखिए, ये साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल समीकरण जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। देखिए, सेना को ले लीजिए, सेना की अहम भूमिका होती है पाकिस्तान में सरकार बनवाने में, और सरकारें तभी तक रहती हैं जब तक सेना का समर्थन रहता है। तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि सेना का समर्थन नहीं है, सेना के डिफरेंसेस हैं और सेना चाहती है कि इमरान खान जाएं। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वहां सेनाध्यक्ष है उनका भी स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत समय से हमारा ट्रेड होता है वहां पे, हमारा जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो होता है वो अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका हथियार देता रहा पाकिस्तान को, अमेरिका एड देता रहा पाकिस्तान को, तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो सेना इनके खिलाफ है। दूसरा, जुडिशरी भी जो है इमरान खान, जैसे जुडिशरी ने तुरंत सू मोटो जो है ये नोटिस लिया और जो है कि उसको एक्सेप्ट किया, तो निश्चित रूप से जुडिशरी भी चाहती है कि इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो न हो। तो मुझे लगता है जुडिशरी और सेना दोनों ही जो है इस समय इमरान के खिलाफ है, विपक्षी दल तो है ही है, तो बड़ी कठिन है इमरान खान की राह। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन की बात करी है, तुरंत प्रेसिडेंट से बात करी है। हाँ, गनीमत यह कि प्रेसिडेंट ने उनकी बात सुन ली, प्रेसिडेंट ने उनकी बात सुन के मान ली और जो है कि आदेश दे दिया असेंबली के डिसॉल्व होने का और इलेक्शन का। तो अब वही उनके पास एक ऑप्शन है, अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवर्स जजमेंट नहीं आ जाता है तो अब अवाम ही उनको देखेगी कि वो क्या देखती है, क्या करती है उसके लिए। चलिए पीयूष जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपने भी अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर पाकिस्तान में जिस तरीके का सियासी संकट है उसके बीच जो बड़ा उलटफेर हो गया है, उसने कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें हलचल पैदा कर दी है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की चाल पर विपक्ष बेहाल होता हुआ यहां पर नजर आया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है ये खासा मायने यहां पर रखता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।